की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि नितिन गडकरी को बदनाम करने पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश की एक फर्म को हायर किया गया था एथेनॉल मामले में नितिन गडकरी को बदनाम करने के लिए। फेक इंडियन अकाउंट बनाकर झूठी खबर प्लांट की गई भारत में, और भारत के कुछ यूट्यूबर्स, भारत के कुछ क्रिएटर्स ताबड़तोड़ उस पर वीडियो बना रहे थे। उनको लग रहा था कि एक अच्छा मौका मिल गया, उनको व्यूज लाने का एक अच्छा मौका मिल गया, एक मतलब सुर्खियां बटोरने का। फेक इंडियन अकाउंट बनाकर बांग्लादेशी फर्म ने ये सारी एथेनॉल से जुड़ी हुई खबर प्लांट करवाई भारत में, और नितिन गडकरी को, खास तौर पर मोदी को टारगेट करने का इरादा था। ये पूरी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। पंकज जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या है ये अपडेट जिसमें ये खुलासा हुआ है कि एक बांग्लादेश की फर्म को, एक एजेंसी को हायर किया गया था इन सब के पीछे? सबसे पहले तो जो आरोप हैं उसके बारे में सिलसिलेवार जवाब दे देता हूं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि नितिन गडकरी का एक बेटा है जिसका इथेनॉल की कंपनी में शेयर है, और इसलिए इथेनॉल को ला रहे हैं, पेट्रोल में मिक्स कर रहे हैं। जब आप जाइएगा डाटा, जब फैक्ट्स चेक कीजिएगा, तो जिस कंपनी के बारे में बता रहे हैं, मैं जानबूझ के उस प्राइवेट कंपनी का नाम नहीं ले रहा, उस कंपनी में नितिन गडकरी के बेटे का शेयर कितना है पता है? 0.06% शेयर। नितिन गडकरी के बेटे का शेयर 0.06% ही है सिर्फ। और वो जो कंपनी है इंडिया के टॉप 20 इथेनॉल परचेजिंग कंपनी में भी नहीं आती। इसलिए ये सबसे पहले तो यहीं पे आप जाके फैक्ट से, हमारे यहां क्या है ना, भेड़ चाल हो जाता है। कौवा कान लेके गया तो अपना कान नहीं देख रहे, सब कौवा ढूंढ रहे हैं। यह हाल हो गया कि एक ने कहा, अब बाकी सब ने कॉपी करना शुरू कर दिया। अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग से हमारे देश को पर ईयर $80 बिलियन बच रहे हैं। कितना? 80 बिलियन डॉलर जो हम ऑयल इंपोर्ट करते थे। तो जो कंपनियां, विदेशी कंपनियां हमें हर साल, यानी भारत को हर साल 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बेचती थी, उनका तो धंधा बंद हो गया। मतलब 80 बिलियन डॉलर का तो घाटा लग गया। अब वो ऑयल माफिया क्या कर रहे हैं? वो अपने देश में दुष्प्रचार फैला रहे हैं। दुष्प्रचार नंबर 1 कि नितिन गडकरी का बेटा। दुष्प्रचार नंबर 2 कि इथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है। कोई रिसर्च पेपर दुनिया का यह दिखा दीजिए, कोई भी, कहीं से भी, कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग से गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है। कहां से यह खबर आई? यह खबर कहां से आई मैं बता रहा हूं। इंटरनेशनल ऑयल माफियाओं का एक गुट है, उसने नितिन गडकरी को बदनाम करने के लिए एक सोशल मीडिया में इस तरह प्रोपेगेंडा कंपनी, अलग अलग लॉबिंग चलता है पूरे दुनिया में। एक बांग्लादेशी फर्म है जो कि यही काम में इन्वॉल्व होता है। वो क्या करेगा कि बहुत सारे आईटी कंपनियों को हायर करेगा, एल्गोरिथम चेंज करके, फिर वो क्या करेगा कि वही चीज बम्बार्ड करेगा जो वो चाहते हैं। उस ऑयल फर्म, जो बांग्लादेशी लॉबी का जो फर्म है, उसको कितने खर्च किए गए पता है? कितना उसको दिया गया है? $25 मिलियन, सिर्फ एक मंत्रालय को बदनाम करने के लिए। 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर एक मंत्री को। तो कैसे नहीं करेंगे? 80 बिलियन का नुकसान है तो 20-25 मिलियन दे ही दिए किसी कंपनी को अगर बदनाम करने के लिए, तो क्या होगा? ये एक तरह का कॉर्पोरेट में एक शब्द है, हिट जॉब। जैसे हिंडनबर्ग था ना, वो हिट जॉब है। ये बांग्लादेशी फर्म है ना, ये हिट जॉब का काम करती है। और हम शायद आप ही के साथ में डिस्कस कर रहा था कि अचानक से मोदी सरकार के अलग अलग मंत्रियों को लेकर अलग अलग तरह के इस तरह के हिट जॉब शुरू हुए हैं। अश्विनी वैष्णव जी निशाने पर रहे उनके कोई कंपनी को लेके, उसके बाद गडकरी जी निशाने पर रहे किसी कंपनी को लेके, उसके बाद एस जयशंकर के बेटे को लेके एक हिट जॉब किया गया। वो देखे, ये सब अकारण नहीं है। अमित शाह के बेटे मोदी पे किया गया, अमित शाह, आप ये कोऑर्डिनेटेड ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भारत बिलियंस ऑफ डॉलर जो खर्च कर रहा था उसको बचाया है, इसलिए हिट जॉब किया है। क्योंकि अगर भारत
ने वो पैसे बचाए तो किसी को वो पैसे मिलते थे, और जिनको वो पैसे नहीं मिल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इथेनॉल को बदनाम, इथेनॉल ब्लेंडिंग को बदनाम। ये है सच्चाई। मैं इसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी आपको मैं बता रहा हूं। आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा ऑयल माफिया कौन है? ड्रग्स माफिया हर किसी को पता है, कोलंबियन ड्रग्स कार्टेल और वो सब। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, ये दुनिया में 3 सबसे बड़ी लॉबी है, डिफेंस लॉबी, फार्मा लॉबी और ऑयल लॉबी। जो फॉर्मल है, इनफॉर्मल में ड्रग्स लॉबी आप कह सकते हैं, ड्रग्स कार्टेल बोलते हैं उसको। जो ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ अभी युद्ध करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया, इस सब में ड्रग्स कार्टेल चलता है वो सब। ये पूरी दुनिया के ड्रग्स को कंट्रोल करते हैं। उसी तरह पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट को कंट्रोल करते हैं कुछ माफियाज, और वो ऑयल माफिया इतने शक्तिशाली हैं कि जो देश उनके बिजनेस में छेड़छाड़ करता है वहां तख्ता पलट तक करवा देते हैं। क्या इसके भी कनेक्शन ट्रंप साहब से तो नहीं जुड़ रहे? नहीं, डीप स्टेट से है, ये CIA का है। ये एक कोई कैंपबेल नाम के शख्स हैं, वो ये प्रोजेक्ट पूरा देख रहे हैं। भारत ने फार्मा लॉबी से भी पंगा ले लिया है। जब कोविड के समय फार्मा लॉबी वो क्या करता है ना, एक फिल्म आई थी, आसान भाषा में समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। वो फिल्म ये थी कि शायद क्रिश 2 या क्रिश 3 इस तरह का नाम था। जो विवेक ओबराय जो विलेन होता है वो क्या करता है, दुनिया में पहले बीमारी फैलाता है और फिर खुद ही दवाई बना के पहले बीमारी को बढ़ने देता है। वो जब आप बिल्कुल पैनिक मोड में आ जाएंगे तब वो दवा लॉन्च करता है और फिर महंगे कीमतों उस दवा को बेचता है। यही हुआ था कोरोना के समय। कोविड क्रिएट किया गया, कोविड फैलाया गया, दुनिया में जब पैनिक फैला तो दवा बना के रखे हुए थे कि थोड़ा मार्केट और बढ़े तो और ज्यादा प्राइस पे बेचे। उस वक्त भारत ने क्या किया पता है, कि वो पैनिक फैले उससे पहले अपना 2 वैक्सीन बनाकर 80 देशों को बेच दिया। अरबों रुपए का नुकसान हो गया उस फार्मा लॉबी को, अरबों, फ्री ऑफ कॉस्ट बेच दिया ना। वो जो दावा कर रहे थे अपने दवाई बनाकर, बाद में उस कंपनी पे केस हुआ अमेरिका में, और उस कंपनी के सीईओ ने, फाइजर की बात मैं कर रहा हूं, उस कंपनी के सीईओ ने स्वीकार किया कि हम जो दावा कर रहे थे अपनी दवा को लेकर वो फॉल्स दावा था। अब बाद में वो उसका जो हो गया, जेल गया वो। लेकिन फार्मा लॉबी को नुकसान तो कर दिया, अरबों डॉलर का नुकसान था ये कोविड के समय। 80 देशों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप वैक्सीन बांट देंगे तो जो बेचने के लिए बैठा हुआ था वो चुपचाप थोड़ी रहेगा। उसी तरह ऑयल लॉबी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक चैलेंज दिया, ये क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर ग्रिड, ये सब छोड़ दीजिए, इससे तो कम हुआ ही। जो पेट्रोल खरीदते थे सबसे पहले टारगेट दिया कि 20% तो कम खरीदना है। ये इथेनॉल ब्लेंडिंग उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। अब ऑयल लॉबी भी नाराज कि हमारे बिजनेस पे 20%, ट्रंप 25% सीधे टैरिफ लगाया, 20% पहले ही कम ऑयल परचेज करना शुरू कर दिए देश के लिए। तो वो ऑयल लॉबी जो थी उसका कनेक्शन होता है कि रशिया से हमने सस्ते तेल क्यों खरीदे, और ट्रंप की नाराजगी, और फिर उस ऑयल लॉबी की, वेस्टर्न ऑयल लॉबी में बोल रहा हूं, रॉकफेलर फाउंडेशन है, कभी उसके बारे में पढ़िएगा कि कैसे वो पनपे, कैसे इतना बड़ा हो गए। मैं दर्शकों से ये कह रहा हूं कि एक बार पता कीजिएगा कि रॉकफेलर कंपनी, ये फैमिली क्या थी, कंपनी कैसे बनी और कैसे यहां तक पहुंची, बहुत कुछ पता चलेगा। और ये जो नया खुलासा है ना गडकरी को लेके, ये मुझे शुरू से मतलब है, जब पहली बार देखा ना तो जिस कंपनी के बारे में नाम ले रहे हैं, जो कि नितिन गडकरी के बेटे की बताई जा रही, नितिन गडकरी के बेटे का वो है ही नहीं कंपनी। उस कंपनी ऑनलाइन कोई चेक कर सकता है, तो बहुत आसान हो गया है, और देख ले कि किसका कितना शेयर होल्डर है। इसमें पंकज कुसुम रॉकेट साइंस तो बता नहीं रहा है, लेकिन लोग देखते नहीं है। जो परोस दिया गया चुपचाप खाने लगते हैं, भले वो जहर है कि अमृत है, किसी को कुछ नहीं पड़ी। और बार बार ये इस तरह के हिट जॉब नरेंद्र मोदी के इफिशिएंट मिनिस्टर्स के खिलाफ हो रहा है। एस जयशंकर साहब के साथ हो रहा है, डोभाल साहब के बेटे को, डोभाल साहब को भी कंट्रोवर्सी में लाने की कोशिश की गई। तो एस जयशंकर, डोभाल, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, अमित शाह, ये सारे लोग हिट जॉब के निशाने पर है। और आने वाले वक्त में मैं आपको फिर से एक चैलेंज देकर जाता हूं कि किरण रिजिजू के बारे में भी कुछ ना कुछ खबर ये लोग प्लांट करेंगे।
क्योंकि जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, मैं देखता हूं ना कि जो अच्छा काम करता है ना इस तरह का, उसको निशाना बनाया जाता है, और ये सब विदेशी फंडिंग के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए किया जा रहा है, और कहीं से कुछ नहीं आता। एक ने कहा और बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, और मुझे अफसोस है कि कुछ राइट विंगर्स जो खुद को कहते हैं, जो नेशनलिस्ट कहते हैं, उन चैनलों ने भी हूबहू उस चीज को कॉपी कर दिया कि नितिन गडकरी का बेटा है तो उसका 1500 करोड़ का मुनाफा हो गया तो इसलिए इथेनॉल लाया। भैया पहले पता तो कर लो कि हकीकत क्या है, पढ़ो, लिखो, रिसर्च करो, तब बकवास करो, बहुत यूं ही हवा में नहीं। आपका पंकज जी तमाम जानकारियों के लिए। दर्शकों, ये बड़ा चौंकाने वाला और हिला देने वाला इंफॉर्मेशन है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए कि भारत पर यह डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार उनकी आंखों में खटकने लगी है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।